हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कशन किए थे कि आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कितने चैप्टर हैं और कौन कौन सा चैप्टर न्यूमेरिकली है और कौन कौन सा चैप्टर आपका थियोरेटिकल है ना। कि क्या किए थे हम, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आज किए थे, आज हम यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आखिर में बुक का नाम है तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिएगा, डिजाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे, आप डिजाइन किए भी हैं। आप कहेंगे सर डिजाइन कहाँ किए हुए हैं। याद करिए, 4th सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट था जो बहुत हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या किए थे, आप डिजाइन किए थे जो आरसीसी का स्ट्रक्चर का। जैसे कि आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या था, आपको लोड दिया हुआ था, कहा था कि एक बीम है जो इतना लंबा है, उस पर इतना लोड आ रहा है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की डिजाइन करिए, एक कैंटिलीवर बीम का डिजाइन करिए, एक लिंटल का डिजाइन करिए, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कॉलम का डिजाइन करिए। वो कुछ भी कह सकता है। मतलब क्या हुआ कि इतना लंबा है, इस पर इतना लोड आ रहा है। उसके लिए जब आप डिजाइन किए थे आरसीसी में, तो उसके लिए इतना चौड़ा बीम बनाए थे, इतना गहरा बीम बनाए थे, 4 छड़े डाले थे, 2 बेंटअप बार डाले थे, एंकर बार डाले थे, कितना वर्टिकल स्टीरअप डालना है, कितने कितने दूरी पर डालना है, सारा निकाले थे। तो वही काम होता है भाई, लोड, गिवन लोड को देखते हुए हम ऐसे मेंबर का सेक्शन का चयन करेंगे, ऐसे मेंबर का डिजाइन करेंगे जो उतना लोड को ले। अब आरसीसी में डिजाइन करने के बाद चेक किए थे, चेक इन शेयर, चेक इन बेंडिंग, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, है ना। तो वही काम हम करेंगे डिजाइन, यानी इसमें भी क्या कर रहा है, हमको डिजाइन करना है। डिजाइन मतलब क्या भाई, कि इसमें भी लोड मिलेगा, लोड और लंबाई को देखते हुए हमको स्टील मेंबर का डिजाइन करना है। अब स्टील मेंबर क्या होते हैं अभी आगे समझेंगे। यानी इसमें आरसीसी नहीं, इसमें स्टील मेंबर का डिजाइन करना है, इसमें कॉलम का डिजाइन करना है वो स्टील का, इसमें बीम का डिजाइन करना है वो स्टील का बीम रहेगा, इसमें टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, जो भी डिजाइन करेंगे हम स्टील का रहेगा, है ना। तो सेम वही काम इसमें भी करना है। दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखा हुआ स्टील। स्टील मतलब क्या हुआ। अब देखिए, आपके पास ना बहुत सारे स्टील है। आपके पास वैसा स्टील है जिसमें खाना बनता है, एक स्टील का बर्तन आता है खाना बनाने वाला। एक साइकिल का देखें जो हैंडल रहता है, जिस पे कभी जंक नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील, तो वो भी एक तरह का स्टील है। लेकिन जो हम स्टील पढ़ेंगे उसका नाम है स्ट्रक्चरल स्टील। क्या नाम है आपका, स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील मतलब ऐसे स्टील जिससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील मतलब वैसे स्टील जिससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर। तो किसका स्ट्रक्चर, अब बहुत मटेरियल का स्ट्रक्चर हो सकता है भाई, वुड का, लकड़ी का स्ट्रक्चर हो सकता है, आरसीसी का स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भाई, स्टील का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मतलब समझिए, टोटल बुक का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल स्टील से बने हुए स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है। स्ट्रक्चरल स्टील से बने हुए स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है। बुक का मतलब समझ आ गया ना। देखिएगा आपको ना, स्ट्रक्चरल स्टील, अब देखिएगा, अब स्टील है क्या। स्टील क्या होता है समझिए, एक मिश्र धातु मिलता है भाई, एक आपको मिश्र धातु मिलता है। किसका वो मिश्र धातु बना रहता है, मेनली जो पार्ट होता है आयरन होता है और कार्बन का होता है। एक मिश्र धातु मिलता है आयरन और कार्बन। तो ये जो आयरन और कार्बन की मिश्र धातु होती है, यहीं से क्या मिलता है हमको, स्टील मिलता है। लेकिन स्टील कैसे मिलता है देखते हैं। देखिएगा, यदि कार्बन की मात्रा कितना रख दें हम, यदि कार्बन की मात्रा कितना रख दें, 2 से 4%। यदि कार्बन की मात्रा हम 2 से 4% रख दें, कितना, 2 से 4%, तब जो हमको मिलेगा उसे कहेंगे क्या, कास्ट आयरन। क्या कहते हैं भाई, कास्ट आयरन कहते हैं, यानी ढलवा लोहा। अब देखिए ढलवा लोहा क्या है समझिएगा, क्या है भाई, ढलवा लोहा कहते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। जो ढलवा लोहा होता है ना, वो क्या होता है, कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है भाई। कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जो ढलवा लोहा होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। और टेंशन में क्या होता है मेरे लाल, जो ढलवा लोहा होता है वो टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। मतलब क्या हुआ, ढलवा लोहा
देखे होंगे आप, पंप सेट देखे होंगे, पंप सेट देख लीजिए, जनरेटर देख लिया, चारा काटने वाला मशीन देख लिए, उसके जो पार्ट बने होते हैं ना, लोहा जो लगा रहा था वो क्या होता है, ढलवा लोहा होता है। आप देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि वो थोड़ा फैलता नहीं है, यदि उस पर हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगा, यानी वो उसमें टेंशन का गुण ही नहीं है, यानी वो ब्रिटल मटेरियल है। क्या है मेरे लाल, ब्रिटल मटेरियल, यानी वैसे मटेरियल जिस पर फोर्स लगाते हैं तो बिना डिफॉर्मेशन दिए टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल। तो ढलवा लोहा, कार्बन की मात्रा 2 से 4% है, तो मजबूत तो है, मजबूत तो है, लेकिन उसमें बेंडिंग नहीं है, थोड़ा भी यदि मुड़ा तो टूटा, क्योंकि बेंडिंग होगा तो एक तरफ टेंशन आएगा, एक तरफ कंप्रेशन आएगा। तो अब कहेंगे सर आखिर में हम कहेंगे क्या, नहीं भी कह रहे हैं तो हम बता रहे हैं, हम छोटे थे तो समझते थे कि जो ये सब मशीनें होती हैं ढलवा लोहा का, हम उस समय नहीं जानते थे ढलवा लोहा, लेकिन ऐसे लोहा क्यों बनाते हैं जो टूट जाता है, उसमें थोड़ा भी चोट आएगा टूट जाएगा। तो इसका रीज़न है कि जो मशीनों के पुर्जे होते हैं, पार्ट होते हैं ना, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो क्या होता है, ढलवा लोहा बनाने का फ़ायदा है कि इसमें से कोई एक पार्ट मुड़ेगा ना, मुड़ेगा तो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। मान लीजिए एक पार्ट मुड़ने वाला है तो थोड़ा भी ये मुड़ेगा ना, टूट जाएगा। नहीं टूटता तो क्या होगा, देखिए नहीं टूटता तो मान लेते ऐसे पुर्जे चलते रहते हैं, यदि नहीं टूटता मुड़ता ना तो इसको भी तोड़ देता। यदि टूटेगा नहीं और मुड़ेगा तो क्या करेगा, अपने अगल बगल वाले पुर्जे को भी, पार्ट को भी क्या कर देगा, वो खराब कर देगा। इसीलिए जो मशीनों के पुर्जे होते हैं वो किसके बने होते हैं, ढलवा लोहा, क्योंकि भाई टूटे तो वो अकेले टूट जाए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। चीज़ें समझ आ रही है। अब देखिएगा, यही कार्बन की मात्रा 0.15% हो, 0.15% तक हो तो इसे हम कहते हैं रोट आयरन। क्या कहते हैं, WROUGHT, यानी पिटवा लोहा। ये लोहा का शुद्धतम रूप होता है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है भाई, पिटवा लोहा होता है। इसको पीटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है। टेंशन में क्या होता है, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है। टेंशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये कि जो पतली पतली लोहे की चादरें बनी हैं, जिसको लोहार पीट पीट कर पतले ढलाई कर देता, वो कौन सी लोहा है, वो पिटवा लोहा है। इस पर तो थोड़ा भी पीटेंगे तो टूटा, लेकिन पीट पीट कर चादर के आकार में कौन सा लोहा बनता है भाई, पिटवा लोहा बनता है। ठीक है, अभी हमको स्टील नहीं मिला, ये सारे मिश्र धातु हैं, एक कार्बन के चेंजिंग से चेंज हो रहा है इसका प्रॉपर्टी। लेकिन यदि कार्बन की मात्रा 1.5, जब कार्बन की मात्रा 1.5% तक होती है तब इसे कहते हैं भाई, तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं स्टील, है ना। तो देखिए, आयरन और कार्बन के मिश्र धातु से बहुत बनता है ना, लेकिन जब 1.5% तक होता है, 1.5% तक होता है कार्बन की मात्रा, तभी जाकर हमको क्या मिलता है, स्टील मिलता है। अब स्टील भी बहुत तरह के होते हैं। स्टील भी क्या होता है भाई, बहुत तरह का स्टील होता है, लेकिन जनरल केस में यदि ना, आप सुने होंगे नाम, यदि कार्बन की मात्रा 0.15 से लेकर के 0.30% तक होता है ना, 0.15 से लेकर के 0.30% तक होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग माइल्ड स्टील। इसे क्या कहते हैं हम लोग, माइल्ड स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील कहीं ना कहीं सुने होंगे, जनरल कंडीशन में हम माइल्ड स्टील ही पढ़ते हैं। आप याद करिए स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, है ना। आप याद करिए आरसीसी डिजाइन में FI 250 को क्या कहते थे हम लोग, FI 250 को क्या कहते थे, माइल्ड स्टील कहते थे, है ना। FI 250 में क्या कहते थे, FI 250 को हम क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील कहते हैं। तो स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.30 रहती है, तो उसे कहते हैं माइल्ड स्टील। हम हमेशा मतलब कि हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं, तो हम स्टील कह रहे हैं तो समझिएगा माइल्ड स्टील ले रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे हम, माइल्ड स्टील ले लेंगे। ठीक है, अभी तक हम आपको 10 मिनट पढ़ाए, इस 10 मिनट में से कुछ नहीं एग्जाम में आएगा। हाँ भाई, कुछ नहीं आएगा, लेकिन पढ़ाया क्या भाई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना कि भाई स्टील क्या है, स्टील बनता कैसे है, इस बुक का मतलब पता होना चाहिए, एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो ऐसा ना हम आपको पूरा स्टील ही पढ़ा दें और आपको यही नहीं पता स्टील क्या होता है ना, तो गड़बड़ बात है ना। कोई पूछ देगा क्या कि स्टील क्या होता है, तो आप कहेंगे कि नहीं। कोई पूछ देगा कि स्टील पढ़ लिए हो, तो कहेंगे यस सर पढ़ लिए हैं। तो कहेगा किससे पढ़े होता है, आप कहेंगे मंकेश सर से पढ़े हैं।
तब कहेगा बताओ स्टील किसे कहते हैं, तो कहेंगे वो तो सर बताया ही नहीं, बेइज्जती हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा बताया है 10 मिनट, यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिएगा अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर देखिएगा। अब जब आप बुक लेंगे तो बुक में जो पहला चैप्टर दिया है, पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का नाम तो नहीं पता हमको, लेकिन उस चैप्टर को हम कह रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए जो पहला चैप्टर दिया हुआ है इसमें क्या बताया हुआ है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, उसमें बताया SFD, उसमें बताया BMD, उसमें बताया कपल, है ना, उसमें बनाया बल युग्म, बल आघूर्ण, सब कुछ बताया हुआ है। और वही लिखा हुआ है, इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि हम ना आशा करते हैं, विद्यार्थियों से आशा करते हैं कि ये सारे टॉपिक मैकेनिक्स, इंजीनियर मैकेनिक्स, और मतलब कि ये सारे टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ कर के आए होंगे। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, यानी ये जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए दिया गया है कि मेरे लाल यदि इसको नहीं पढ़े हैं ना तब आगे आपको दिक्कत होगा। हाँ, यदि टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आगे आपको दिक्कत होगा। लेकिन क्यों नहीं पढ़े हैं, जब आप 6 में आ गए हैं तो पढ़ के ही आए होंगे, नहीं तो 6 में आते नहीं, उधर ही नहीं पढ़ गए होते। तो हम भी यही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बस पहला चैप्टर को इसीलिए दिया गया है कि आगे आने वाले चैप्टर में इन सारे टॉपिक का यूज होगा। तो बुक वाला आशा आपसे किया है, पढ़े होंगे, हम भी यही आशा करेंगे कि आप पढ़े हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सेकंड चैप्टर से आपका सिलेबस शुरू होता है, लेकिन हमारे लिए तो फर्स्ट चैप्टर है ना। डायरेक्ट कहाँ शुरू होता है मेरे लाल, आपका सेकंड चैप्टर से शुरू होता है, लेकिन मेरे लिए तो फर्स्ट चैप्टर है ना। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा, फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। क्या नाम है आपका, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। अब देखिएगा यदि हम कहीं सिर्फ स्टील लिखे ना, यानी संरचनात्मक इस्पात खंड, यदि हम कहीं स्टील लिखें तो समझ जाना कोई स्ट्रक्चरल स्टील ही लिख रहे हैं भाई। यदि हम कहीं स्टील का यूज कर रहे हैं तो समझिएगा वो स्ट्रक्चरल स्टील ही है, क्योंकि स्ट्रक्चरल स्टील ही पढ़ना है आपको, इसलिए हम शुरू में बता दिए। अब हर जगह स्ट्रक्चरल स्टील थोड़ी लिखते हुए चलेंगे, सिर्फ स्टील का यूज करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर शुरू हो रहा है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन एग्जाम में ही आता है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन होता है और दूसरा क्वेश्चन ए बनता है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लिखिए। अब स्टील मतलब स्ट्रक्चरल स्टील, हम बार कह रहे हैं, नहीं लिखने वाला स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। देखिएगा आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये आएगा कि स्ट्रक्चरल स्टील के प्रॉपर्टीज बताइए। हम फिर कह रहे हैं 5 नंबर का आएगा, और स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन समझाने वाला टॉपिक नहीं है, ये रटने वाला टॉपिक है, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील समझाने वाला टॉपिक नहीं है, रटने वाला टॉपिक, समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज़ है जिसका क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करते हैं, देखते हैं, और देख करके क्या कर देते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये मटेरियल है। मटेरियल को क्या कर लेते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करके हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम कह देंगे अभी हम 1 गिलास कुछ पिए हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि अभी हम 1 गिलास कुछ पिए हैं, गलत नहीं सोचना है, पहले पूरा सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि 1 गिलास हम पिए हैं, लेकिन ऐसा चीज़ पिए हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाती है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाती है। तो क्या पिए हैं, पानी पिए हैं, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाती है। तरीका समझ रहे हैं। तो 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाती है, उसको देख कर क्या किया, हम पहचान लिए, अच्छा सर पानी की बात कर रहे हैं, पानी पिए हैं। हम कह देंगे कि ऐसा हम पिए हैं कुछ जिसका घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब था। क्या पिए हैं, पानी पिए हैं। तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको देख कर हम पहचान लें, अच्छा 1000 घनत्व तो पानी का होता है।
हम कह देंगे हम ऐसा चीज़ पिए हैं जिसका घनत्व 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। अरे सर आप पारा पी के आ गए, है ना, समझाने के लिए कह रहे हैं। कोई लड़के कह रहे हैं ये नहीं सोच सके अभी पी के दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा भाई, अब प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई, लेकिन इन न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब याद ही ना हो कि पानी का घनत्व 1000 होता है तो क्या कौन याद कराएगा, हम कराएंगे याद, अभी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है न्यूमेरिकल जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो, ऑब्जेक्ट इतना सा हो, सेम होगा। कहने का मतलब क्या है, पानी अब बहुत ज़्यादा ले लीजिए, पानी इतना सा ले लीजिए, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। आप स्टील इतना बड़ा ले लीजिए, स्टील इतना बड़ा ले लीजिए, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। तो प्रॉपर्टी क्वांटिटी के अनुसार नहीं बदलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। दो चीज़ें, प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जिसको देखकर हम पहचान जाएंगे, दूसरा प्रॉपर्टी क्वांटिटी के अनुसार नहीं बदलती है। हमारा भी कुछ प्रॉपर्टी है जो कभी नहीं बदलेगा, बहुत है ना, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। बैटरी मेरा लो हो रहा है, इसी टॉपिक के बाद खत्म कर देंगे, अगला टॉपिक अगले लेक्चर में, है ना। नहीं तो मेरा मूड था 1 घंटा पढ़ाने का भाई, और सिर्फ चाप हो जाएगा, हमको डर लग रहा है कहीं आवाज़ ना रुक गया, ठीक है। तो आज 1-1 घंटे का लेक्चर आपका आएगा, डोंट वरी, लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमको देखना है डेंसिटी। आखिर में स्टील जो होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो होता है 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दूसरा हमको देखना है यंग्स मॉडुलस, ये रेखीय प्रसार गुणांक, थर्मल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा, 12 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब बताइए ये क्या, हम आपको कहीं से निकाल कर प्रूफ थोड़ी देंगे कि रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील रटने वाला है, यदि रट लेंगे 5 नंबर मिल जाएगा। इसको समझाने वाला है ही नहीं, बाकी हम जो समझाने वाला रहता है बिना समझाए हम मानते ही नहीं है, यकीन करिएगा। प्रॉपर्टीज रटने वाला, क्योंकि प्रॉपर्टीज है न्यूमेरिकल वैल्यू, भाई इतना बता दिया गया। अब 7850 डेंसिटी होता है स्टील का, तो हम कहाँ से लाएंगे, लिखेंगे डायरेक्ट वैल्यू। जैसे कि यंग्स मॉडुलस, क्या लिखेंगे, यंग्स मापांक। यंग्स मापांक आप यूज किए होंगे, कहाँ यूज किए होंगे भाई, सोम में, कैपिटल ई से, अरे यूज किया ना, एम अपान में आई, एफ अपान में वाई, सिग्मा अपान में एम अपान में आई, एफ अपान में वाई, ई अपान में आर, है ना। बहुत दिन हो गया ना सोम पढ़े हुए, ई अपान में आर, तो ई यही तो यंग्स मापांक है। यंग्स मापांक जब न्यूमेरिकल इस तरह का देता होगा तो वहाँ एक वैल्यू देता होगा, 2.04 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर के 2.18 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यही क्या है, इसी को जनरल कंडीशन में जब आप पढ़ते होंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स देता होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ई का मान दे देता है ना। तो ई का मान इतना होता है भाई। फिर आता है आपका दृढ़ता मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। क्या होता है मेरे लाल, दृढ़ता मापांक। अब दृढ़ता मापांक क्या होता है भाई, दृढ़ता मापांक क्या होता है, कैपिटल जी से दिखाते हैं, है ना। तो रेशियो होता है भाई शियर स्ट्रेस अपन में शियर स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सी या जी से दिखाते हैं। इसका मान कितना होता है, 0.84 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर के 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप कहेंगे सर याद कैसे है, बहुत आसान है भाई, पहला दूसरा तो एक लाइन में याद हो जाएगा। तीसरा चौथा क्या है कि 14 जोड़ना है। देखिए 2.04 में भाई 2 × 10⁵ तो पहले से याद है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स से, तो लेकिन 2.04 डायरेक्ट 2 × 10⁵ लिख देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एग्जामिनर को कैसे बताएंगे, आपको बहुत कुछ आता है, अब मंकेश सर से पढ़े कैसे बताएंगे भाई, डिटेल में लिखेंगे तो क्या है 2.04 से 14 जोड़िए 2.18, 0.84 याद कर लीजिए, 14 जोड़ दीजिए 0.98 हो गया। तो क्या है भाई, याद करने का तरीका है। ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए भाई क्या पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत आसान है, इसको रट लीजिएगा, है ना। ये 5 नंबर दे कर जाएगा, ठीक है भाई। क्या है दूसरा, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल
प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल मतलब उसमें कौन कौन से केमिकल एलिमेंट होते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे ग्रेड, क्या लिख दिए ग्रेड, यहाँ क्या लिख देंगे नेम, यहाँ क्या लिख देंगे कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे परसेंटेज वैल्यू, एक क्या हो जाएगा भाई परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। सबका परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड का नाम क्या है FI 410 WA, इसको कहते हैं FI 410 WB, इसे क्या कहेंगे FI 410 WC। कार्बन कितना होता है भाई 0.23, 0.22, 0.20%, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा। मैग्नीज 1.5। फास्फोरस और सल्फर सेम होता है ना, दोनों का वैल्यू हम एक ही जगह लिख दे रहे हैं, फास्फोरस और सल्फर सेम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.05, फिर 0.45 और 0.40, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। सिलिकॉन बचा, सिलिकॉन 0.4, बहुत आसान है 0.4, ठीक है। एक क्या हो जाएगा केमिकल वैल्यू, एकदम इसी तरह का याद कर लीजिएगा। कल से हम पढ़ेंगे अपना समझने वाला टॉपिक। चलिए ये भी हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे भाई, चलिए क्या देख लेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। चलिए क्या देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, चलिए भाई है ना। तीसरा क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा नेम, यहाँ क्या हो जाएगा आपका नेम, लिख देना नेम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ए नेम, बी और क्या हो जाएगा सी, सॉरी नेम नहीं है ग्रेड है, ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेड हो जाएगा। नेम, अभी नेम जस्ट पीछे ही लिखे थे, क्या लिखे थे FI 410 WA, अभी बता रहे 410 क्या है, FI 410 WB, FI 410 WC, ठीक है। और देखिएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल है स्ट्रेंथ है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा भाई न्यूटन पर mm² में मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ यही 410, जो 410 है ना यही क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यही क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस, क्या हो जाएगा आपका यंग मापांक। लेकिन देखिएगा जो यंग मापांक है ये भी मिनिमम ही है और न्यूटन पर mm² में, किसमें भाई न्यूटन पर mm² में वैल्यू आएगा। यदि डाया 20 mm से कम है, यदि जो डाया है वो 20 mm से कम है तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। यदि डाया 20 mm से लेकर के 40 mm तक है तो कितना हो जाएगा 240 और 240। यदि डाया 40 mm से अधिक है, यदि डाया किसे भाई 40 mm से अधिक है तो 230 और हो जाएगा आपका 230, क्या हो जाएगा 230 और 230। चीज़ें समझ आई। अभी तक हम क्या बताए भाई, अभी तक सिलेबस का बताया क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। कितने तरह का प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ना है 3 तरह के। कितना नंबर देगा 5 नंबर। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी 7850 × 10 पे 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, रेखीय प्रसार गुणांक 12 × 10 पे -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, यंग्स मापांक 2.04 से 2.18 × 10 पे 5 न्यूटन पर mm²। उसके बाद दृढ़ता मापांक 0.84 से लेकर 0.98 × 10 पे 5। दूसरा हम पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई, कार्बन में कितना 23, 22, 20, फास्फोरस में 0.05, 0.05 ए के लिए 0.05, बी के लिए 0.45, सी के लिए 0.04, ठीक है ना। 0.04 ही था ना भाई, ठीक है, नहीं 0.4 था, 0.4 नहीं, ठीक है। फिर सिलिकॉन कितना था 0.4। मैग्नीज कितना था भाई 1.5 और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यहाँ दिख ही रहा है, ठीक है।
चलिएगा अगला टॉपिक इसमें आएगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। क्या आता है आपका? टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। ठीक है, चलिए उसको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं, या फिर हम देखेंगे। हम फिर बता रहे हैं ना, मेरा मोबाइल कम ही चार्ज है, यदि हम देखेंगे, हाँ कैमरे से नहीं बनता, मोबाइल से वीडियो बनता है, जब हम देखेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो कल फिर अधूरे पर से शुरू करना ना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको ना हम कल ही बताएंगे। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन कल के वीडियो में आएगा। तो आज का वीडियो छोटा हो गया, हम सोचे थे ना आ जाएगा, लेकिन बैटरी लो बोल दिया है, क्योंकि इसके पहले भी हम कई वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के साथ। इस प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।